गूगल में ओपन एआई उस स्थिति में बंद है जिसे रोवन चुंग ने एआई के लिए अंतिम बेवकूफ लड़ाई कहा है। प्रभुत्व लगातार अपने चैट के लिए शीर्ष स्थान का दावा करने के लिए वार पलटवार कर रहा है। प्रदर्शन पर बॉट्स, चार्ट, इस भयंकर प्रतिस्पर्धा ने एआई में सबसे तेज प्रगति में से कुछ को जन्म दिया है। हमने इस उच्च दाम वाले शोडाउन ओपन के बीच कभी देखा है। एआई खोज करके एक असाधारण कदम उठा रहा है, अपने स्वयं के वेब ब्राउजर का विकास। यह केवल ब्राउजर बाजार में प्रवेश करने या गूगल क्रोम के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि हम इंटरनेट के साथ कैसे बातचीत करते हैं। ओपन एआई का विजन इससे परे है। चैट जीपीटी को सीधे ब्राउजिंग अनुभव में एकीकृत करने का लक्ष्य ऑनलाइन नेविगेशन को अधिक स्मार्ट, अधिक सहज और पूरी तरह से उपयोगकर्ता के अनुरूप बनाना है। इसलिए रिपोर्ट बताती है कि ओपन एआई ने इस ब्राउजर के प्रोटोटाइप पर कॉन्डा नास्ट, रेडफिन इवेंटब्राइट और प्राइसलाइन जैसी कंपनियों के साथ चर्चा की है। हालांकि यह अभी भी तैयार उत्पाद होने से बहुत दूर है, लेकिन ये चर्चाएं संकेत देती हैं कि ओपन एआई इस दिशा में आगे बढ़ने के बारे में गंभीर है। मौजूदा के विपरीत, जो अक्सर विज्ञापन राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं और खोज परिणाम प्रदान करते हैं। लिंक्स से भरा यह एआई संचालित ब्राउजर पूरी तरह से उपयोगकर्ता अनुभव पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह एक साहसिक कदम है, खासकर जब आप गूगल क्रोम के प्रभुत्व पर विचार करते हैं, जो वैश्विक ब्राउजर बाजार का अनुमानित 63% हिस्सा रखता है। लेकिन गूगल के गढ़ में दरारें दिखने लगी हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने गूगल की एकाधिकार प्रथाओं के बारे में चिंता जताई है और यहाँ तक सुझाव दिया है कि कंपनी को ऑनलाइन खोज पर अपना नियंत्रण कम करने के लिए क्रोम को बेचने की आवश्यकता हो सकती है। यह प्रतिस्पर्धियों के लिए एक दुर्लभ अवसर पैदा करता है, जैसे ओपन एआई अभिनव समाधानों के साथ कदम रखने के लिए। ओपन एआई का दृष्टिकोण केवल क्रोम का विकल्प प्रदान करने के बारे में नहीं है, यह मौलिक रूप से पुनर्विचार करने के बारे में है। जब एआई इसके मूल में हो, तो एक ब्राउजर क्या कर सकता है? ब्राउजर की यह खोज ओपन से निकटता से जुड़ी हुई है। खोज तकनीक में एआई की उन्नति, उपयोगकर्ताओं को अप्रासंगिक जानकारी को छानने की आवश्यकता या बदलाव दक्षता और सटीकता को प्राथमिकता देता है, जो गूगल के विज्ञापन भारी मॉडल के विपरीत है, जो प्रायोजित सामग्री के साथ उपयोगकर्ताओं को जोड़ने पर निर्भर करता है। हालांकि गूगल इस चुनौती को हल्के में नहीं ले रहा है। उनका अपना एआई चैटबॉट जेमिनी 2022 में लॉन्च होने के बाद से ओपनएआई के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की उनकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जेमिनी तेजी से विकसित हो रहा है। इसका सबसे हालिया अपडेट जेमिनी एक्स 1021 ने एल स्विस एरेना लीडर बोर्ड पर शीर्ष स्थान पुनः प्राप्त किया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बड़े भाषा मॉडल का मूल्यांकन गुमनाम रूप से ओपन एआईएस द्वारा किया जाता है। GPT-40 अपडेट ने पहले बढ़त ले ली थी, लेकिन जेमिनी के नवीनतम सुधारों ने अंतर को जल्दी से कम कर दिया। ओपन एआई और गूगल के बीच यह निरंतर आगे पीछे होना दोनों कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा की तीव्रता को रेखांकित करता है, जो नवाचार और उपयोगकर्ता अनुभव के मामले में आगे निकलने की होड़ में है। ओपनएआई का नवंबर में GPT-40 अपडेट एक गेम चेंजर रहा है। कई मायनों में यह क्रिएटिव पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है। लेखन एआई की प्रतिक्रियाओं को अधिक स्वाभाविक, आकर्षक और व्यक्तिगत रूप से अनुरूप बनाता है। संदर्भ उपयोगकर्ताओं ने सामग्री का उत्पादन करने की इसकी क्षमता के लिए अपडेट की प्रशंसा की है। यह मानवीय जैसा लगता है, चाहे वह कहानी कहने, पेशेवर लेखन या यहाँ तक कि शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए हो। अपडेट ने मॉडल की गति को भी काफी हद तक बढ़ा दिया है, जिससे इसकी टोकन आउटपुट दर 80 प्रति सेकंड से बढ़कर 68 हो गई है। यह सुधार एआई को न केवल अधिक शक्तिशाली बनाता है, बल्कि अधिक कुशल भी बनाता है, विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं के लिए जो समय संवेदनशील कार्यों के लिए इस पर निर्भर करते हैं। हालांकि ये उन्नति एक ट्रेड ऑफ के साथ आई थी। GPT-4o गणित बेंचमार्क स्कोर 78 से गिरकर 69 हो गया, जो दर्शाता है कि रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने से इसकी तकनीकी सटीकता थोड़ी कम हो सकती है। इसके बावजूद अपडेट को व्यापक रूप से अपनाया गया है, खासकर उन लोगों द्वारा जो एआई को प्राथमिकता देते हैं। यह सुसंगत और संदर्भ के प्रति जागरूक सामग्री है, जो गति और रचनात्मकता से परे है। अपडेट किया गया मॉडल अपलोड की गई फाइलों का विश्लेषण करने में भी उत्कृष्ट है, जो उपयोगकर्ताओं को गहन अंतर्दृष्टि और अधिक विस्तृत व्याख्याएं प्रदान करता है। ये क्षमताएं इसे अनुसंधान, शिक्षा और परियोजना प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में पेशेवरों के लिए एक अमूल्य उपकरण बनाती हैं। चैट की बढ़ती लोकप्रियता जीपीटी प्लेटफॉर्म के लिए खुद ही बोलती है। अब 250 मिलियन साप्ताहिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 5% से 6% मुफ्त उपयोगकर्ता भुगतान किए गए संस्करण में अपग्रेड कर रहे हैं। यह पर्याप्त उपयोगकर्ता आधार हाईलाइट करता है। तेजी से एआई संचालित दुनिया में उपकरण प्रासंगिकता और मूल्य उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने पर ओपन एआई का ध्यान स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। एआई स्पेस में एक नेता के रूप में ओपन एआई न केवल अपनी तकनीक को आगे बढ़ा रहा है, यह रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से अपनी पहुंच का विस्तार भी कर रहा है। एक उल्लेखनीय सहयोग एप्पल के साथ है, जहां ओपन एआईएस है।
प्रौद्योगिकी शक्तियां, कई एप्पल इंटेलिजेंस सुविधाएं, यह उन्नत एआई क्षमताओं को एप्पल के पारिस्थितिकी तंत्र में सहजता से एकीकृत करता है, जिससे उनके उपकरणों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इस बीच रिपोर्ट्स बताती हैं कि ओपन एआई भी अपने उपकरणों में इसी तरह की सुविधाएं लाने के लिए सैमसंग के साथ बातचीत कर रहा है। यदि सफल रहा तो यह साझेदारी एंड्रॉयड पारिस्थितिकी तंत्र में शक्ति संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से बाधित कर सकती है, जहां गूगल ने लंबे समय से एक प्रमुख स्थान रखा है। सामग्री के लिए ओपन एआई दृष्टिकोण साझेदारी एक और क्षेत्र है, जहां वे पहले लहरें बना रहे हैं। इस साल कंपनी ने हर्स्ट के साथ मिलकर चैट जीपीटी में विश्वसनीय अच्छी तरह से